यूजीसी बिल के ऊपर ब्राह्मण और राजपूत का रोना बंद नहीं हो रहा है और ब्राह्मण और राजपूत इतना यूजीसी बिल के लेके रो रहे हैं। कहते हैं कि सबसे बड़ा आफत हम लोग को ही आने वाला है यूजीसी बिल के लेके, और इसके लिए एक तरफा नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को ये लोग गलिया रहे हैं। सबसे पहले देख लीजिए क्या कहते हैं। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। एक तरफ नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद का नारे लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुतला जला रहे हैं। तीसरी तरफ बिहार में भी रोड शो निकाल दिए हैं, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। बिहार से लेके यूपी से लेके राजस्थान तक जितना भी ब्राह्मण है, जितना भी राजपूत हैं, सब नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं पहले आप सुन लीजिए। सबसे पहले आपको एक चीज सुनना ही पड़ेगा, एक चीज समझना ही पड़ेगा। जब आप गहराई से समझिएगा कि यूजीसी बिल लाना क्यों जरूरी है, फिर आपको असली पता चलेगा भाई हाँ, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यूजीसी बिल ला के। भले ब्राह्मण को तकलीफ हो, भले राजपूत को तकलीफ हो, वो अलग बात है, लेकिन यूजीसी बिल लाना बहुत जरूरी है। समझ लीजिए क्या होता है समाज में आज के डेट में भी छुआछूत ये लोग रखते हैं। सबसे ज्यादा अगर छुआछूत कोई रखता है तो ब्राह्मण और राजपूत ही छुआछूत रखते हैं, और कोई जाति नहीं रखते हैं। अगर चमार जाति से आप हैं तो आप जाके चौपाल घर में खाना खा सकते हैं। अगर आप चौपाल जाति से हैं तो आप पासवान घर में जाके खाना खा सकते हैं। लेकिन फिर ब्राह्मण को कहिएगा कि जाके थोड़ा पासवान घर में खाना खा ले, तो कहेगा नहीं, हम नहीं खा सकते हैं। कहेगा थोड़ा डोम के यहाँ के जाके 5 मिनट बैठ भी जा, तो कहेगा नहीं, हम नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि हम छुआ जाएंगे। और छुआछूत ये लोग इतना मानते हैं। यही के लेके आप समझ लीजिए कि यही मेन मुद्दा है, छुआछूत भेदभाव। इसके लिए यूजीसी बिल बहुत जरूरी है। अगर यूजीसी बिल पास अगर हो गया तो फिर ब्राह्मण के सीना के ऊपर चाहे सांप लौटे, चाहे राजपूत समाज के ऊपर सीना के ऊपर सांप लौटे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यूजीसी बिल लाना बहुत जरूरी है। इससे छोटे कास्ट को, यानी छोटी जाति को बहुत हेल्प मिलेगा। हालांकि अभी भी SC ST एक्ट लाने के बाद थोड़ा हेल्प तो मिल ही रहा है, लेकिन अगर ये पास हो जाता है, ये बिल अगर नरेंद्र मोदी के दम पे अगर पास हो जाता है, तो फिर बहुत हेल्प मिल जाएगा SC ST और OBC को। इससे होगा क्या, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े जाति का ही बोलबाला चलता है, बड़े बड़े जाति का बोलबाला चलता है। जब आप वहां पर जाइएगा तो ये लोग आपको आंख से ना नीचे कर देता है। इतना इन लोग को आंख में पावर रहता है कि आपको आंख दिखा के ये लोग नीचे कर देता है। और इसके लिए यूजीसी बिल बहुत जरूरी है, इतना समझ लीजिए। क्योंकि आज के डेट में आप यूपी में जाइएगा तो कोई भी पासवान समाज की अगर शादी करते हैं और वहां पर वो लोग घोड़ी पे बैठने की कोशिश करते हैं, तो राजपूत समाज आके उनको घोड़ी से नीचे उतार देता है कि तुम दलित हो, तुम महादलित हो, कैसे घोड़ी पे बैठ सकते हो। लेकिन जब यही यूजीसी बिल अगर पास हो जाएगा तो फिर क्या, ब्राह्मण हो चाहे राजपूत हो, उनको भी आंख दिखाएगा कि आंख नीचे करके रख, जितना तेरा अधिकार है उतना मेरा अधिकार है। संविधान ने सबको हक दिया है। संविधान ने सबको मंदिर में बैठने का हक दिया है, मस्जिद में बैठने का हक दिया है, रोड पे चलने का हक दिया है। फिर तू हमको कहीं पर रोक नहीं सकता है। इसके लिए ब्राह्मण राजपूत एक हो गए हैं ताकि कम से कम ये बिल को रोक सकूं। और जो अभी हम लोग भी गांव में एक दूसरे को आंख दिखाते हैं, वो एक आंख दिखाना हम लोग का बंद ना हो, इसके लिए यूजीसी बिल को ये लोग विरोध कर रहे हैं। भले नरेंद्र मोदी जी का हजारों पुतला ये लोग फूंक दे, चाहे योगी आदित्यनाथ को ये लोग हजारों पुतला फूंक दे, लेकिन ये बिल पास होना बहुत जरूरी है, ये समझ लीजिए। हालांकि यहाँ पे ST ST OBC बहुत नरेंद्र मोदी जी को तारीफ भी कर रहे हैं और सब सपोर्ट भी कर रहे हैं कि भाई ये बिल तो जरूर पास होना चाहिए। सब कह रहे थे इससे पहले कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी जो है SC ST OBC के खिलाफ रहते हैं, लेकिन पहली बार इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं जिसमें ST ST OBC वाले को इतना हेल्प मिलेगा। कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक में आपके बच्चे का, आपके छोटे छोटे जाति के बच्चे का हेल्प मिलेगा। आप लोग का आगे बढ़ने के लिए कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। अगर कोई परेशान किया तो फिर अगले ही दिन वो जेल जाएगा। फिर वो जेल जाने के बाद उनको बेल लेने तक में, तब तक आपका बच्चा यूनिवर्सिटी से पास होके कोई अच्छे पोस्ट पे जाके बैठ गए रहेंगे। तो इसके लिए यूजीसी बिल बहुत जरूरी है। इसके लिए आप लोग इसका सम्मान कीजिए और नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद दीजिए। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।